हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सावंत आपका सावंत क्लासेस ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। तो हमारे प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न एक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ऑप्शन एक, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। ऑप्शन दो, राजनीतिक लोकतंत्र को चरम पर पहुंचाना। ऑप्शन तीन, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ऑप्शन चार, धार्मिक लोकतंत्र स्थापित कर धार्मिक निरपेक्षता का प्रारंभ करना। तो दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं और सटीक आंसर लगाएं। ऑप्शन तीन हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो आपका ऑप्शन तीन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन एक, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन दो, फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन तीन, 1935 भारतीय एक्ट से। ऑप्शन चार, अमेरिकन संविधान से। दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं और सटीक आंसर लगाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन एक आपका एक बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलें। मूल अधिकारों की रक्षा की न्यायपालिका है और नीति निर्देशक तत्वों की रक्षक है। ऑप्शन एक, कार्यपालिका। ऑप्शन दो, न्यायपालिका। ऑप्शन तीन, विधायिका। ऑप्शन चार, उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। ऑप्शन तीन बिल्कुल करेक्ट होता है आपका। ये विधायिका ही मूल अधिकारों की रक्षक और न्यायपालिका और नीति निर्देशक तत्वों की रक्षक होती है। ऑप्शन तीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलें। भारत की विधायिका संसद की संविधान के प्रमुख अंग हैं। ऑप्शन ए, लोकसभा। ऑप्शन दूसरा, राज्यसभा व लोकसभा। ऑप्शन तीसरा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन चार, लोकसभा राज्यसभा का राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ आपका ऑप्शन चार बिल्कुल करेक्ट होता है। भारतीय विधायिका संसद की ये आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंग होते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलें। संसद के सदन हैं। ऑप्शन एक सदन। ऑप्शन दो, दो सदन। ऑप्शन तीन, तीन सदन। ऑप्शन चार, चार सदन। तो दोस्तों, आप अपने करेक्ट आंसर टिक करें और सही आंसर लगाएं। संसद के सदन के दो सदन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन दो आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलें हम। भारतीय संविधान किस तिथि को और वर्ष में लागू किया। ऑप्शन एक, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन दो, 2 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1950। ऑप्शन तीन, 26 जनवरी 1947। ऑप्शन चार, 15 अगस्त 1947। दोस्तों, आप अपने बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। ये आपका ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलें। भारतीय संविधान का ढांचा संविधान द्वारा नियुक्त ड्राफ्ट समिति ने तैयार किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन दो, महात्मा गांधी। ऑप्शन तीन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन चार, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आप सब अपने करेक्ट आंसर और सटीक आंसर लगाएं। तो आपके ड्राफ्ट समिति के जो अध्यक्ष थे
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन एक आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। भारत का संविधान है ऑप्शन एक लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन दो राजतंत्रात्मक, ऑप्शन तीन अधिनायकवाद, ऑप्शन चार कुलीन तंत्रात्मक। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों भारत का संविधान जो है वो लोकतंत्रात्मक है। ऑप्शन एक आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन एक समानता का, ऑप्शन दो अहिंसा का, ऑप्शन तीन स्वतंत्रता का और ऑप्शन चार बंधुत्व का। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों ऑप्शन दो आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। भारतीय संविधान में अहिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। भारत एक गणराज्य है क्योंकि ऑप्शन एक तंत्रात्मक शासन है, ऑप्शन दो स्वतंत्र देश है, ऑप्शन तीन भारत का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं जो आपको सही लगता हो। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन तीन बिल्कुल करेक्ट होता है। भारत का प्रधान एक निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। तो आपका ऑप्शन तीन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन एक कानून द्वारा बंधनकारी, ऑप्शन दो कानून द्वारा बंधनकारी नहीं है, ऑप्शन तीन राज्य के लिए बंधनकारी अध्याय है, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानून द्वारा बंधनकारी नहीं है, एकदम स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन दो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन एक अनुच्छेद 18, ऑप्शन दो अनुच्छेद 19, ऑप्शन तीन अनुच्छेद 20, ऑप्शन चार अनुच्छेद 31। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। तो दोस्तों आप का जो करेक्ट आंसर है ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आपका ऑप्शन दो बिल्कुल करेक्ट होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। कौन से मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? ऑप्शन एक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन दो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन तीन संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन चार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट और सटीक आंसर लगाएं। दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता है। ये संपत्ति का अधिकार है जिसे मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो अपने करेक्ट आंसर लगाएं। ऑप्शन तीन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होता है। अगले प्रश्न पर चलें। भारतीय संसद को मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन एक 24वां संशोधन, ऑप्शन दो 25वां संशोधन, ऑप्शन तीन 42वां संशोधन और ऑप्शन चार 44वां संशोधन। दोस्तों आप सब अपने सटीक और करेक्ट आंसर लगाएं। दोस्तों आपका यहाँ ऑप्शन एक बिल्कुल सही होता है। ये 24वां संशोधन संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया है। ये आपका संशोधन 24वां होगा। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका।
दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चलें। आज का आखिरी प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन 1 5 वर्ष, ऑप्शन 2 अनिश्चित, ऑप्शन 3 4 वर्ष, ऑप्शन 4 जब तक लोकसभा का है। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा यहाँ बिल्कुल करेक्ट होता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक और अपने छात्र वर्ग तक पहुंचाएं। धन्यवाद।